नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ रूल 72 की आप लोग बखूबी तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुली होगा। सिर्फ 10 प्रश्नों का समावेश किया जाता है और ये 10 प्रश्नों के समावेश के सेट में ये 17वां नंबर सेट है। 10 प्रश्न हम कोशिश करते हैं कि माइनर एक्ट से उठाएं, साक्ष्य अधिनियम वगैरह वगैरह जो भी एक्ट हैं, लगभग 10 अधिनियम से उठाकर हम 10 क्वेश्चन का सेट बना सकें। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, रिस्पांस दिया, कमेंट्स किए, जो भी सजेशन होता है आप सजेस्ट भी करते हैं। समय हमें बहुत कम मिलता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ पे वीडियो मैं समय से प्रोवाइड करा सकूँ। इस प्रश्न पे चलते हैं। इस सेट के प्रश्न नंबर 1 पे प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय रेलवे में श्वान का प्रजनन एवं प्रशिक्षण मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें भारतीय रेलवे में पूछ रहा है, सिर्फ भारतीय रेलवे में श्वान का प्रजनन एवं प्रशिक्षण मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के आरपीएफ विभाग में भी श्वान शाखा है। जो श्वान शाखा से लोग जुड़े होंगे उन्हें बखूबी पता होगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। दोस्तों, ये दयाबस्ती में है जो कि दिल्ली में पड़ता है। सही कर देंगे, दिल्ली और दयाबस्ती होता है। अगर ऑप्शन में आपके दयाबस्ती होगा, दिल्ली नहीं होगा, तो दयाबस्ती को ट्रिक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, अस्थाई आदेश संख्या 42 में है, क्या है। ऑप्शन 1, रेलवे दुर्घटना होने पर आरपीएफ का क्या कर्तव्य होगा। क्या अस्थाई आदेश संख्या 42 में बताया गया है? नहीं दोस्तों। ऑप्शन 2, श्वान के स्वास्थ्य के ध्यान संबंधित आदेश। ऑप्शन 3, बल सदस्यों के स्थानांतरण संबंधित आदेश। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा श्वान के स्वास्थ्य संबंधित। श्वान शाखा में जो श्वान के हमारे स्टाफ होते हैं श्वान शाखा के, उनके बारे में ये आदेश निकाला गया हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा कि श्वान के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाएगी, उससे संबंधित आदेश दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, जिन मामलों में आरपीएफ को जांच करने का अधिकार नहीं है, उन मामलों में पोस्ट कमांडर मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराएगा। आरपीएफ रूल में है। कौन से रूल में है देखते हैं। रूल यानी कि नियम 221.1, नियम 2, नियम 221.4, तीसरा ऑप्शन है नियम 222 और चौथा ऑप्शन है नियम 221.3। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नियम 221.3। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ईपी लॉग जिसे हम कहते हैं इलीज पेटेंट लॉग, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी हम क्वेश्चन में डालेंगे इलीज पेटेंट लॉग। इसको इलीज नामक व्यक्ति ने बनाया था जमालपुर वर्कशॉप में। इलीज पेटेंट लॉग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ईपी लॉग किस सन में बनाया गया था। ऑप्शन 1 है 1854। भाई 1853 में तो ट्रेन ही भारत में पहली बार चलाई गई थी, तो 1854 तो हो ही नहीं सकता है। इतना जल्दी ईपी लॉग कैसे बनेगा। ऑप्शन दूसरा है 1890, ऑप्शन तीसरा 1924 और ऑप्शन 4 है 1908। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1924। 1924 को ट्रिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, ये एनडीपीएस एक्ट से है। एनडीपीएस एक्ट के किस धारा के तहत जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट के तलाशी करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है धारा 42, ऑप्शन 2 धारा 63, ऑप्शन 3 धारा 69 और ऑप्शन 4 है धारा 12। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा धारा 12 एनडीपीएस एक्ट में। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय ये मानवाधिकार आयोग, ये मानवाधिकार से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में किस धारा में बताया गया है। देखते हैं धारा 3, ऑप्शन 2 धारा 10, ऑप्शन 3 धारा 11 और ऑप्शन 4 है धारा 12। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में धारा 3 में बताया गया है, इसे ध्यान रखें। धारा 3 में कैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, कौन गठन करेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में षड्यंत्र से
संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन देखते हैं, धारा 13, धारा 10 और धारा 11 और धारा 12। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 10। धारा 10 में बताया गया है षड्यंत्र से संबंधित जो भी प्रावधान है वो सारे चीज़ उसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आयुक्त की परिभाषा रेलवे एक्ट की किस धारा में है? तो किस धारा में परिभाषा? तो परिभाषा तो रेलवे एक्ट की धारा 2 में ही परिभाषा दिया गया है, और 2 में देखते हैं कौन सा होगा। धारा 2 के सब क्लास 4 में है, धारा 2 के 6 में, धारा 2 के 11 में और नान, यानी कि इसमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है कि इसमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 2 के 6 में। धारा 2 के 6 में आयुक्त की परिभाषा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अवैध जमाव का दंड, प्रश्न 9 है, अवैध जमाव का दंड आईपीसी की किस धारा में है? ऑप्शन है धारा 441, ऑप्शन 2 धारा 143, ऑप्शन 3 धारा 144 और ऑप्शन 4 धारा 147। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 143। धारा 143 में अवैध जमाव का दंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और शेयर करने के बाद अपने सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लास्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? गिरफ्तारी करने से संबंधित, बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रयोजन से भारत के किसी भी भाग में अपराधी को गिरफ्तार करने से संबंधित, और ऑप्शन 3 है संघ के सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण, और ऑप्शन 4 है हथकड़ी लगाने से संबंधित। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रयोजन से भारत के किसी भी भाग में अपराधी को गिरफ्तार करने से संबंधित। दोस्तों यदि कोई गिरफ्तारी के लिए किसी भी अभियुक्त का पीछा कर रहा है, वो भारत के किसी भी भाग में चला जाए उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो ये धारा 48 में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 2। चलते हैं, अब तो अगला प्रश्न है नहीं, ये अंतिम प्रश्न था 10 प्रश्नों का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर करें। हम और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 18वां सेट, नेक्स्ट जो वीडियो होगा 18 नंबर सेट होगा, जल्दी आपको इस वीडियो के अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए वेरी थैंक यू ऑफ दिस वीडियो।